संतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और मेरे सामने विराजमान इस कृत्य के विरोध में मेरे भाई सुरेश जी ने जो बात कही, उस विरोध में उद्वेलित होकर आए हुए हिंदू भाइयों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं तो आपसे एक ही करबद्ध निवेदन लंबे समय से करता आया हूं। अभी जो देवी सिंह जी ने एक बात रखी कि ये फ्री का गो मांस लाके कितने लोगों को दिया, उनका क्या लगा। इनकी वस्ती में, संपूर्ण मुस्लिम समाज की वस्ती में, विधर्मियों की वस्ती में गाय के कान काट के टांके में डालकर वो पानी आप लोगों को पिलाया जाता है। इनकी नियत में अपना धर्म भ्रष्ट करने का कृत्य है। तभी मैं इन लोगों के हाथ का पानी नहीं पीता हूं। मुझे कई लोग कहते हैं आप ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि ये विधर्मी है, कुकर्मी है। कई बार मैंने आपको कहा, तब सब लोगों ने कहा कि आप ऐसा बहुत गलत बोल रहे हो। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। ये इनका एक ही कृत्य है कि हिंदू समाज आहत कैसे हो। गाय काटने का, ये गोवंश काटने का जो इन्होंने कृत्य किया है, इसका दंड मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार और हमारा प्रशासन देगा। और मैं आप सब लोगों से आह्वान करता हूं कि इस गाय के लिए अपन शीश देते आए हैं, तो ये ऐसा कृत्य नहीं हो, इसके लिए आप सबको सजग रहना पड़ेगा। यही मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है। कई बार अपन कहते हैं कि नहीं ये बापड़ा, ये कोई बापड़ा नहीं है, कोई बापड़ा नहीं है। देखो, एक अपने जो मारवाड़ी में कहावत है कि तू मेरी जड़, तू मेरी जड़ हो ले पुलो चट्टो पूरो चाख लो खारो जैन। ध्यान रखा, विशेष कर ध्यान रखा। जो एक बार 20वां बार एक भारत की सुरक्षा को आहत करने वाला जो सत्ता के पिछली समय की सत्ता के सत्ताधीशों के साथ उनका पीए पकड़ा गया, सबको ध्यान है। तब उस टाइम मैंने एक प्रेस वार्ता की थी। उस प्रेस वार्ता में मैंने कहा कि ये जो मदरसों में अब लगभग सभी मदरसों में आतंकवाद सिखाया जाता है। सभी मदरसों में वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद, जिसमें जब वो आतंकवाद में जनमानस को, देश को क्षति करने का काम करते हैं, तो उसमें ये गौ माता की हत्या करना भी उनके अंदर करते हैं। ये ध्यान रखना, ये खाली ऐसे नहीं है। ये जो टोपी पहन के घूम रहे हैं ना, उसमें ये सब करते हैं। आप लोग कहना नहीं ये है नहीं, वो ऐसा। तब मेरे को कई लोगों ने कहा कि आपने ये बहुत गलत कह दिया। सबको कैसे कहा, पर मुझे तो उस भगवती पे, मां भारती पे अटूट विश्वास है। 15 दिन 20 दिन बाद में इन लोगों ने हमारे पूज्य संत आदरणीय हमारे एमएलए प्रतापपुरी जी के बारे में कुछ गलत टिप्पणी की। जिसने गलत टिप्पणी की उसको पकड़ के इस थाने में अरेस्ट किया। तो उसके विरोध में लगभग 250 इस आतंकवादियों ने थाने पे अटैक किया, पथराव किया। उसको आप क्या कहोगे? वो मेरी बात 100% साबित हो गई। और रही थोड़ी सी पीछे कसर के लिए, आपने सबने देखा बासनपी में उस सत्रियों के निर्माण में पूरा गांव इकट्ठा होकर निर्माण करने वाले अपने लोगों पे अटैक किया। तो ये लोग क्या है? आतंकवादी नहीं है तो उसको क्या कहोगे आप? क्या कहोगे? इसलिए पूरा का पूरा संप्रदाय, हालांकि मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इनके मिटने का समय आ गया। इनके कुरान शरीफ में लिखा है, ये ध्यान रखना। ये हकीकत कह रहा हूं मैं आपको। पर ये जाएंगे उससे पहले कई लोगों को दुख देके, अधर्म करके, कुक्रम करके फिर साथ चलते हैं, 24 घंटा साथ रहते हैं। हम और शांत सिंह जी कल बैठक में बैठे थे, कहा कि अपनी एक ऐसी फोर्स तैयार करें। मैंने शांत जी से हाथ जोड़ के निवेदन किया कि अपने लोग ही इनके साथ नहीं मिले तो फोर्स की जरूरत नहीं है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि सर नहीं उठा सकते, क्योंकि अपने लोग ही साथ हैं। अपने लोग साथ हैं, तब
सब ऐसा करते करते हैं ये कहीं न कहीं अपने नियति में खोट होती है, तब जाके ऐसा करता, बाकी इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि अपन सर्वसमर्पण करने वाले लोग हैं, अपने मां भारती में अटूट विश्वास करते हैं। इस गौ माता के लिए मेरे भाई खेताराम जी ने आपको उदाहरण दिए हैं, जो बाबू जी ने, पंद्राज जी ने, तेजा जी ने, असंख्य ऐसे उदाहरण है जो गौ रक्षा के लिए अपना शीश दिया है। तो जो गौ रक्षा के लिए शीश देते हैं ना, तो इस गौ हत्यारों से तो अपन कहीं दबने वाले है ही नहीं, पर अपन कहीं मिलके ऐसा करते करा देते हैं। ये अच्छा नहीं है, ये अपने धर्म को भ्रष्ट करने के लिए, धर्म की अवहेलना करने के लिए ऐसे करते हैं। ये गाय को काट के कई लोगों को खिलाने का काम करते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि इन लोगों से किनारा कर लो। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि कल ये अपने आप रास्ते पे आ जाएंगे। आप लोग इनका समर्थन करना बंद कर दो, आप इनके साथ मिलना बंद कर दो। आपने देखा है ना, इस विधानसभा से 2 बार एमएलए कौन बन के गया कांग्रेस से? वो कैसे बना? खाली इन मियों की वजह से बना। कौन है साथ उसके? कौन है? तो ये इन चीजों का ध्यान रखें। फिर वो लोग गाय नहीं काटेंगे तो क्या करेंगे भाई? वो गाय काटने का ही तो काम करेंगे ना। उनको सबल कौन दे रहा है, शक्ति कौन दे रहा है? इसलिए मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है, और इसके साथ साथ मेरा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा से निवेदन है। और हालांकि वो शर्मा जी ये काम कर रहे हैं क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण जी गोवर्धन के उस रक्षक के आशीर्वाद से राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को गाय की रक्षा के लिए अपनी अंगुली पर उठाया था, जिसकी आज लाखों हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में वहां गिरिराज जी की परिक्रमा जाने जाते हैं। तो उनसे निवेदन कर रहा हूं कि अपने इस पाठ्यक्रम में पहली कक्षा से गो टेरेसी एक किताब में एक पाठ्यक्रम होना चाहिए कि गाय क्या है। जैसे रामचरितमानस है वैसे भी गाय चरित्रमानस एक पाठ्यक्रम होना चाहिए पहली कक्षा से, ताकि गाय का महत्व, आज नारायण जी ने पूरी बात बताई कि गाय के घी का, गाय के गोबर का, गाय की चमड़ी का, गाय के खाद का कितना उपयोग है। ये व्यवस्थाएं, ये आम जन में जागृति होनी चाहिए। आज का दुर्भाग्य देखो कि एक समय था इस गाय की रक्षा के लिए लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर करके 25 जैसे काल में मतलब अपना घर छोड़ कर गायों को बचाने के लिए निकले थे। आज क्या है, गाय दूध देते, जिस दिन दूध देना बंद कर देती गाय को निकाल देते हैं। तब ये ऐसा करते होता है। उस गाय का रखवाड़ा साथ हो तो मजाल है कोई सामने देख ले, नींद नहीं हो रही जो व्यवस्था है वो ऐसी जो हो जाकर है। ये वास्ते मारो आप सबको करबद्ध निवेदन है कि आप लोग सजग हो जाओ। ए लुकन कौम को चले नहीं थे मरदा है तो एयरपोर्ट सोनो दे को ने ध्यान रखा सिर्फ और सिर्फ आप फाट सिद्ध करना हारो थोड़ी अकल काढ़िए, ए अकल मत कढ़ाया। ए मारो निवेदन है, आज आप सब आया हो तो ये गाय री रक्षा रहे, गाय री सुरक्षा रे वास्ते, गाय माता री सुरक्षा रे वास्ते संकल्प ले रहे जाओला कि गाय रे सामने देखने वाले नो मैं छोड़ोला कोनी, क्योंकि अपने पूर्वजों ये गाय न बचाने वास्ते आपको सिर दियो है। ये वास्ते आप सब हमारो करबद्ध निवेदन है कि आप आज एक छोटे से आह्वान में गाय री सुरक्षा वास्ते मतलब बहुत बड़ी खुशी है कि आज पूरो कोकण 100% बंद है। बंदरे साथ साथ पूरो कोकण आज ये सभा में आयो है, नहीं तो एड़ो कार्यक्रम कदे नहीं हुए। वास्ते आप सब लोगों को करबद्ध निवेदन है कि गाय री सुरक्षा रे वास्ते आप एकदम क्लियर हो जाओ और यो विधर्मियों रे विरोध में भी आप खुला रहो। मारो तो कहीं को बिगड़नो नहीं, क्योंकि अरनाम में कोई दिक्कत है। वोट जावे बाहर में भाई, देश बचना चाहिए, समाज बचना चाहिए, मातृशक्ति बचनी चाहिए। तो इसलिए आप सब आज पधारा, ये वास्ते आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गौ माता की जय हो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
पूज्य महंत श्री प्रतापपुरी जी महाराज, माननीय विधायक पोखरण पधारे हैं, उनके साथ में पधारे हैं श्रीमान छोटू सिंह जी भाटी, माननीय विधायक जैसलमेर। आप दोनों का हार्दिक स्वागत है। और यहां पधारे हुए सभी महानुभावों का महाराज जी की तरफ से एक बार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। महाराज जी से निवेदन रहेगा कि वो सामान्य जनता का मान सम्मान रखते हुए मंच पर पधारे और अपना स्थान ग्रहण करें। इस युवाओं को संबोधित करने के लिए हम सबके मध्य ओजस्वी वक्ता, हम सबके पूज्य स्वरूप बाल भारती जी महाराज जैसलमेर से पधारे हैं। उनसे मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा कि संक्षिप्त शब्दों में हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय पूज्य बाल भारती जी महाराज। बोलो भारत माता की, बोलो गौ माता की। जो गौ माता की निर्मम हत्या हुई है, उसके विरोध में हिंदू समाज एकजुट हुआ है। अब हिंदू समाज ऐसे कुकर्म सहन करने वाले नहीं हैं। मंच पर विराजमान हमारे पोखरण के लोकप्रिय विधायक, हम सबके पूजनीय और हम सबके प्रेरणादायक महंत प्रतापपुरी जी के चरणों में वंदन करता हूं, संतों के चरणों में वंदन करता हूं। सामने विराजमान सनातन धर्म के धर्म प्रेमी मातृशक्ति, कल से हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे, देख रहे हैं। मैं हिंदू समाज के युवाओं को, पिता तुल्य बुजुर्गों को धन्यवाद देता हूं कि अब इस बड़ी संख्या में पधारे। जब तक हम सब एक नहीं होंगे तो ऐसे लोग सुधरेंगे नहीं, और हम सब एक होंगे, इनको आंख दिखा दी तो इनकी ताकत नहीं है ऐसा काम करने के लिए। हमारा दूध खाते हैं गौ माता का, हमारा ही माखन खाते हैं, हमारे गौ माता का दही खाते हैं और उसकी हत्या करते हैं। सनातन धर्म के लोग सहन करने वाले नहीं हैं, संत महात्मा भी सहन करने वाले नहीं हैं। मैंने तो कुछ समय पहले रामगढ़ में कहा था, कोई बात चली थी, मैंने कहा हम संत हैं, संतों को छेड़ोगे तो फिर हमारी गौ माता को भी छेड़ोगे तो संत समझने वाले नहीं हैं, माफ करने वाले भी नहीं हैं, आपको छोड़ेंगे नहीं, मुंह तोड़ के जवाब देंगे। और जरूरत पड़ी प्रतापपुरी जी को, हमारे को, तो हमारे ऐसे संत कुंभ के अंदर लेके आ जाएंगे, सबको एक एक को भगा के यहाँ से निकाल देंगे। इसलिए हम तो क्या है, संत है, सनातन धर्म के लोग हैं, हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनो लोग करने वाले लोग हैं। हम सबकी शांति चाहते हैं, पूरे विश्व की शांति चाहते हैं। प्रतापपुरी जी को और हमारे पोखरण के हिंदुओं को आप कमजोर मत सोचो और हमारी गौ माता की हत्या मत करो। ये लास्ट वार्निंग है, नहीं तो फिर हम संत मिलकर और हिंदू समाज के लोग मिलकर फांसी चढ़ाना हम सबको आता है। हमारे पूर्वजों ने माथा भी कटाया था और माथे जरूरत पड़ी तब काटे भी थे, तो हम वो लोग हैं। हमारे 15 जी थे, एक जुझार हुए महापुरुष। तो ये बहुत बड़ी चेतावनी आज इस माध्यम से कम बोलने को कहा, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं, काफी ज्यादा बोल गया हूं, क्योंकि युवाओं का खून हमेशा दौड़ता है और हम संत ऐसे सहन करने वाले नहीं है, ना हिंदू समाज सहन करने वाला है। मैं इस मंच के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से चुनौती देना चाहता हूं कि आप आगे से ऐसी घटना कोई हो गई तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ये इतने समाज के लोग देख रहे और सुन भी रहे, और सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं, आप सुन भी लो। आप यहाँ सब आए, आपको संत के नाते बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक और भी निवेदन है, मैं यहाँ से सरकार से और भारत सरकार से आग्रह करता हूँ, हम संतों की तरफ से आग्रह करता हूँ, पूरे हिंदू समाज से आग्रह करता हूँ, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिल जाए ना, तो किसी एक की ताकत नहीं गौ माता के सामने उठा के देखिए। हमारी गौ माता यदि राष्ट्र माता बन गई ना, तो ऐसी धारा हो जाएगी, इसी ताकत नहीं इनकी, गौ माता के सामने आप उठा के देंगे।
एक मेरा निवेदन है, सन के नाते निवेदन है, पूरे जैसलमेर, पोखरण, बाड़मेर, पूरे सबके इस मारवा, जैसलमेर, राजस्थान पूरी तरफ से आग्रह है, सीएम साहब से आग्रह है कि आप ऐसा प्रस्ताव रखे। मैं प्रताप जी से कह रहा हूँ, अगली विधानसभा शुरू हो तब आप ऐसा प्रस्ताव रखे। छोटू सिंह जी भी निवेदन है कि आप ऐसी बात रखे कि हमारी गौ माता को राष्ट्र माता दर्जा मिल जाए, फिर इनकी ताकत नहीं सामने उठा के देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पूज्य बाल भारती जी महाराज। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा आदरणीय छोटू सिंह जी, विधायक जैसलमेर से। मंच की अगली कड़ी में मैं विषय रखने के लिए हिंदू जागरण मंच के संयोजक गणपत सिंह जी सोडा से निवेदन रखूंगा कि वो संक्षिप्त में हिंदू जागरण मंच की ओर से हिंदू समाज का एक सख्त संदेश इन जिहादियों को, गो हत्यारों को दें। गणपत सिंह जी नोडियाला। एक बार मुट्ठी से बंद कीजिए, दोनों मुट्ठियां भेजिए, अंगूठा ऊपर ऐसे जोर से बोलना है। मैं बोलूंगा जयकारे वीर बजरंगी, आप सब बोलेंगे हर हर महादेव। आई लव महादेव एक अभियान चला था, पता है क्या? तो हर हर महादेव, मुट्ठी ऐसे ऊपर से बंद करना, अंदर नहीं करना, ऊपर से ऐसे दोनों हाथ उठाकर। जो नहीं उठाएगा ना वो हिंदू नहीं है। इसी दोनों हाथ ऊपर उठाना ऐसे, अभी नहीं, जयकारा ऐसे घोटा घुमाते हुए, बजरंग बली वाला घोटा घुमाना है। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। मंच पर विराजमान पूज्य संत वृंद, बाबा रामदेव जी के वंशज राव साहब, सामने विराजित गणमान्य जन और मातृशक्ति और युवा शक्ति, मात्र 24 घंटे के एक छोटे से आह्वान पर लगभग ठीक कल 10-12 बजे ऐसा एक सूचना वायरल हुई। सेवा जो संघर्ष समिति बनी उसके बैनर तले, और ठीक 24 घंटे में अपना विराट हिंदू समाज का रूप जो आज इस पोखरण की पवित्र धरती पर हमारे सामने सागर के रूप में विराजित है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शुभ संदेश है कि हिंदू समाज अब जाग चुका है। ये जागृत हिंदू समाज का रूप है। बासनपीर की घटना देखो, चाहे डांगरी का खेत सिंह हत्याकांड हो, एक 24 घंटे के अंदर शॉर्ट टाइम का आह्वान और तुरंत हिंदू समाज मैदान में आता है। ये हिंदू समाज, जो लोग कहते हैं ना, एक समय था तब कहते थे कि 4 हिंदू एक दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां उनके कंधे पर होता है। ये उनको बहुत बड़ी करारी चोट है कि एक छोटे से आह्वान पर हिंदू समाज तुरंत मैदान में आने के लिए तैयार है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये सब घटनाएं, चाहे बासनपीर का घटनाक्रम देखो, चाहे डांगरी का घटनाक्रम देखो, चाहे ठाट प्रकरण हो, चाहे छत्रेल प्रकरण हो, आप और हम सब लोग हिंदू के नाते सिर्फ मात्र ये मसली पैराग के लिए नहीं, जैसा शैतान सिंह जी ने कहा, आप सभी से मेरा निवेदन है, हम सब यहाँ हिंदू के नाते आए हैं। ये गौ माता ने एक बलिदान देकर के हम सबको जगाया है। बार बार कौन बलिदान देगा? कभी बासनपीर में जगाते हैं, कभी यहां जगाया, कभी खेत सिंह ने जगाया। आप सबसे निवेदन है, हम 24 घंटे के हिंदू बन के रहे, 1 घंटे के 2 घंटे के यहां हिंदू मत बनिए। हम सबको जागृत हिंदू बनना पड़ेगा। लैंड जिहाद, लव जिहाद, इस प्रकार की अवैध गतिविधियां, गौ तस्करी, नाना प्रकार की कितना ही घटनाएं अंदर ही अंदर जो चल रही है। आप सबसे मेरा एक ही निवेदन है
सरकार अपना काम करेगी, लेकिन समाज को भी जागृत होना पड़ेगा। हमको हमारा काम करना है। हम किसी सरकार, शासन, प्रशासन के भरोसे नहीं हैं। जहां पर भी इस प्रकार का घटना घटे, वो घटनाएं घटे नहीं। घटनाएं घटती क्यों है? आज बासनपीर की घटना हुई, 2019 से आज तक हमको सबको सोचना पड़ेगा ये घटनाएं क्यों घटित हो रही है। हम बंटेंगे तो कटेंगे। योगी जी ने जो नारा दिया है, बंटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। हमको हिंदू के नाते एक बनना पड़ेगा। मैं जाति के मंच पर जाता हूं, जातिवादी बन जाता हूं। क्षेत्र के मंच पर जाऊंगा तो क्षेत्रवादी बन जाऊंगा, और हिंदूवादी मंच पर आता हूं तो मैं हिंदू बन के घूमता हूं, कॉलर ऊपर करके। भाइयों, मेरा आप सबसे निवेदन है, हम जिस जाति में उसमें गर्व कीजिए, लेकिन 24 घंटे के हिंदू बन के रहिए। हम जिस दिन हिंदुत्व और हिंदू ऐसा अपन मन में विश्व धारण, अरे ये 18%, 20% है, जैसा शैतान सिंह जी ने कहा, हम 80% है, फिर ये लोग कैसे बढ़ जाते? इनके जन्मदिनों पर केक लेके जाते, डांस करते। ऐसे दोगले हिंदुओं को पहचानना पड़ेगा। जो दोगले हिंदू है लेकिन खाते पीते 24 घंटे उनके साथ है, आप उनका बहिष्कार कीजिए। ऐसा नहीं करेंगे भाइयों तो पश्चिम बंगाल में अभी क्या हालत है पश्चिम बंगाल की, बांग्लादेश की तो है ही है। इसीलिए जैसलमेर और पोखरण हर कोई पूछता है ये हो क्या रहा है आपके यहाँ। इसलिए आप सबसे निवेदन है, 24 घंटे के हिंदू बन के रहिए। हमारा अपना है, जैसा उन्होंने सुरेश जी ने बोला, हमारा अपना हिंदू जो गाय को मां मानता है, रामदेव जी को मानता है, बाबू जी को मानता है, गोगा जी को मानता है, जोग माया को मानता है, वो हिंदू को वहां बिठाते जब कुत्ता बैठना पसंद नहीं करता है। और जो गाय खाता है, मांस गाय को खाता है, काटता है, जो रामचंद्र जी की मूर्ति नहीं बनाने देता है, खेत सिंह की हत्या करता है, ऐसे लोग आते हैं, उनको जोई की जगह बिठाते हैं। अपन खान साहब आगे बधारो, खान साहब आगे बधारो। ये हम सबको सोचना पड़ेगा। इस विषय को समाज में नीचे तक ले जाना पड़ेगा। ये समय है, इसके ऊपर हम यदि चिंतन नहीं करेंगे तो पता है एक होग जो है कहीं मीचो और कहीं खोलो, पता एक होग जो है। अभी हमारे पास समय है, जो हमारा अपना है, जो हमारे आदर्शों को मानता है, हमारे पूर्वजों को मानता है, उसको गले लगाओ, उसको सुदामा की तरह, कृष्ण और सुदामा की तरह गले लगाओ। वो आपके प्रेम के भूखे हैं। इसलिए हमको सच्चा पक्का हिंदू बनना पड़ेगा। राम जैसा ऐसा हिंदू बनना पड़ेगा। ऐसा आग्रह करते हुए एक बार पुनः हम सब जयकारा लगाएंगे, वापिस मुट्ठी बंद कीजिए, वापिस मुट्ठी पूरी बंद, ऊपर से बंद करनी है हम हनुमान। और मैं प्रशासन से एक बार पुनः आगाह करता हूं, बासनपीर की घटना हुई, हम आपसे बहुत परेशान हो चुके हैं। एक सिंगल गिरफ्तारी नहीं हुई, बातें करते हमने गिरफ्तार कर लिया, हमने कर लिया, कौन सा बड़ा काम कर लिया। हिंदू जागरण मंच का काम है समाज को जागृत करना, समाज अपना काम करेगा। आज ये समाज जागृत है, इसलिए थी एक भी सिंगल गिरफ्तारी प्रशासन, ये एडीएम, एसडीएम, एसपी, एडिशनल एसपी साहब सुन ले। बासनपीर की घटना हुई, खेत सिंह की घटना हुई, बासनपीर की घटना में उस समय जो पकड़े थे, उसके बाद एक सिंगल गिरफ्तारी नहीं हुई है। आप हिंदू समाज की क्यों धैर्य की परीक्षाएं ले रहे हो? हम आपसे कहते हैं हनुमान रूपी हिंदू समाज है। हनुमान जी को कहा कि आपको हनुमान जी ने कहा कि कौन जाएगा 100 समुद्र पार करेगा, लेकिन 100 समुद्र जैसे ही जगाया तो हनुमान जी ने छलांग लगाई। तो मेरा निवेदन है, हम हनुमान रूपी एक बार जोरदार उनको मुट्ठी बंद कीजिए, बोलिए भारत माता की। ये पीछे से और आपको भी मुट्ठी ऊपर उठानी है, जोर से घोटा घुमाना है, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में पूज्य संत स्वामी बालकृष्ण जी संत आश्रम झांबा से पधारे। आगे की कड़ी में हमारे बीच में पश्चिमी राजस्थान में जब जब जरूरत पड़ी तो सरोज सिंह जी खाना वहां उपस्थित हुए। सरोज सिंह से निवेदन है, मंच में पधारे, गो भक्तों को संबोधन कराए। जय कर
कुछ ही समय में हम स्वरूप सिंह जी यहाँ पहुंच गए हैं, कुछ ही मिनटों में अपने बीच आ रहे हैं। यहाँ हॉस्पिटल में इस गली से इधर से सीधे आ रहे हैं। और जब तक मेरा निवेदन रहेगा बीजेपी के जिला अध्यक्ष दलपत जी हिंगड़ा से कि वो संक्षिप्त में इस विषय में अपना विषय रखें। चलकर आए हैं और सुबह चले हैं। अभी कुछ ही समय में हम सबके मध्य विराज पहुंचने वाले हैं। स्वरूप सिंह जी हम सबके बीच में आ गए हैं। पूरे एक काफिले के साथ 100 गाड़ियों और लगभग 200-250 जवानों के साथ ये वीर हमेशा जब पश्चिमी राजस्थान में कभी भी हिंदू समाज को कोई भी ऐसी घटना दुर्घटना को लेकर बिना पांव में चप्पल डाले हमेशा अपने बीच खड़ा रहने वाले हम सबके बड़े भाई स्वरूप सिंह जी हमारे मध्य पधार चुके हैं। उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि सीधे मंच पर पधारें और यहां जुटी तरुणाई को संबोधित करें। स्वरूप सिंह जी खारा, साथ में इंद्र सिंह जी खिवाड़ा जो अपने यहां पहले जैसलमेर जिले के जिला प्रचारक रहे हैं। स्वरूप सिंह जी से मेरा निवेदन रहेगा कि वो सीधे मंच पर पधारें और यहां के तरुणाई को हिंदू समाज को संबोधित करें। भारत माता की, राम सौ पीर की, पूज्य साधु संतों की, सनातन धर्म की। आज उस वीर भूमि जैसलमेर में जिस भूमि पर सूरवीरों ने 2.5 साके किए थे धर्म को बचाने के लिए, वहां पर शक्ति की पर्याय, भक्ति की पर्याय पोकरण की इस वीर भूमि पर मंचासीन परम पूजनीय साधु संतों के सानिध्य में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हजारों जागृत हिंदुओं ने अपने स्वत्व के लिए और धर्म को बचाने के लिए जिस प्रकार से हुंकार भरी है, मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सजना, पिछले 6 महीने से इस जैसलमेर जिले में 6 ऐसी घटनाएं घटित हो गई जिसमें सीधी सीधी हिंदू समाज को चुनौती दी जा रही है। चाहे जैसलमेर के चौराहे को रौंदने का प्रयास किया, जैसलमेर में युवाओं की निर्मम हत्या कर दी गई, हमारे शूरवीरों महापुरुषों की छत्रियों को बिखेरने का काम किया और साथ ही साथ शक्ति और भक्ति की वीर भूमि इस पोकरण में गायों की निर्मम हत्या का जो पर्दाफाश हुआ है, हमारे लिए खुली चुनौती है। हिंदुओं के जागने का बहुत बड़ा अवसर हमारे लिए। ये कम घटना नहीं है, ये एक बड़ी टेस्टिंग हो रही है। ये देशद्रोही लोग, राष्ट्र विरोधी लोग हजारों ओरण गोचर और सरकारी भूमि को दबा करके बैठे, गायों की निर्मम हत्या कर रहे हैं, बैलों की हत्या कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों के स्टेटमेंट आए कि गाय हमारी अम्मा है, तो कल तुम्हारे अब्बा की हत्या क्यों कर दी? मैं पूछना चाहता हूं तुम्हारे को, तुम्हारी अम्मा और अब्बा के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है क्या? जब डांगरी प्रकरण हुआ, हमारे भाई की निर्मम हत्या हुई, उस समय मैंने वहां एक स्टेटमेंट दिया था कि जब वो हमारे बीच में आता है तो हमारे लोग कहते हैं कि आरो भली करे आयो। तब मैंने कहा था
कि या तो चचेरी ममेरी बहन के साथ निकाह करके आया होगा या गो भक्षण करके आया होगा। यह घटना आपके सामने घटित हो गई, घटित हुई नहीं हुई, मैं आपको पूछना चाहता हूं। अब देख लीजिए उस सेकुलरवादियों को। हमारे लोग कुछ मान लो नेतागिरी भी करना चाहते हैं, मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारे धर्म के ऊपर चोट करने वाली जब घटनाएं होती है, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, नेतागिरी भी करनी है तो बेटा बन के मत करो, इनका बाप बन के करो अगर आप में हिम्मत है तो। और इस मंच के माध्यम से पूज्य साधु संतों की उपस्थिति में आज हमारा हिंदू समाज सजग है, समर्थ है, जागृत है, संगठित है, और हमारी सरकारें संवेदनशील है, डबल इंजन की सरकार है। एक एक घटना के ऊपर लगातार निगाह है और लगातार मॉनिटरिंग हो रही है कि इस प्रकार की घटनाओं को हम रोकेंगे, इनके ऊपर लगाम लगाएंगे, कानून के शिकंजे में इनको जेल की शीखों के पीछे लेकर के आएंगे। हमारी सरकार कटिबद्ध है। लेकिन सज्जनों, सरकारें अपना काम करती है, हमारे को जागने की आवश्यकता है, संगठित होने की आवश्यकता है। पूज्य साधु संतों ने जिस प्रकार को सदैव हमारे को एक दिशा दी, उस अनुसार हमारे को चलना होगा। लेकिन मंच के माध्यम से मैं उन गद्दार और देशद्रोहियों को कहना चाहूंगा, हम पाकिस्तान को चुनौती देते यहां से कि पाकिस्तान की सोच करने वाले लोग जो यहां बैठे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, देशद्रोहियों, हम पोखरण को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे और जैसलमेर को जालिमों के हाथों में नहीं आने देंगे। 2.5 साका करने वाला जैसलमेर शूरवीर वो जिला है, नहीं आने देंगे। मैं आपको पुनः निवेदन करता हूं, इस प्रकार की घटनाओं को रोकथाम करने के लिए हमारे को संगठित होने की आवश्यकता है। साधु संतों ने सबने मार्गदर्शन किया और नेताओं ने हमारे को संबोधित किया, उसी दिशा में चल करके हम सब संगठित रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद स्वरूप सिंह जी खारा। अपनी सभा काफी समय से चल रही है, लंबे समय से। मैं कार्यक्रम में अंतिम कड़ी में पूज्य अपने संत पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी जी से निवेदन करूंगा कि हम सबको संबोधित करें। महंत प्रतापपुरी जी महाराज। तो भारत माता की, गौ माता की, सनातन धर्म की। गौ माता के भक्त, गौ माता की अनन्य भक्त यहां आए हैं और पूज्य संतों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिल रहा है। ये जैसलमेर की धरा सदा धर्म के, राष्ट्र के लिए, गौ माता के लिए अपने प्राणों की परख किए बगैर जो आपके पुरखों ने अपना कर्तव्य निर्वहन किया, आज उन्हीं को आप अपना आदर्श मान करके आज आप सब लोग उपस्थित हुए हैं। इसलिए मैं आपको मंगल कामना, आशीर्वाद और प्रणाम करता हूं। ये जो कृत्य छांटो लागणो कलंक रो और पाप रो घड़ो भरी जणो, वो पाप रो घड़ो भरी जो और फूटो। अब वो पाप रो घड़ो पाछो नहीं बने, नहीं भरी जेला, बस ऐज बाबेरी कृपा रहना, ऐज गौ माता की कृपा रहना। अभी पूज्य बाल भारती जी कह रहे थे कि गौ माता को राष्ट्र प्राणी घोषित किया जाए, जिस प्रकार राम मंदिर इसी युग में बना, और ये गौ माता भी इन्हीं के द्वारा राष्ट्र प्राणी घोषित की जाएगी। और जिस काम के लिए आप इस भगवाधारी सन्यासी को लाए थे पोखरण में, वो काम करके दिखाऊंगा। पर धैर्य, विवेक, दूरदर्शिता, उसके साथ में मैं धन्यवाद और आभार देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को भी, जो कल से इस बात को लेकर के बहुत गंभीर है और लगातार संवाद और संपर्क उच्च अधिकारी और माननीय सीएम साहब के वहां से
हमारा बना हुआ है और यहां के प्रशासनिक अधिकारी भी बिल्कुल इसको त्वरित कार्यवाही में लगे हुए हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो आप चाह रहे हैं वो गौ माता की और गुरु मोहनपुर जी की कृपा से सब होके रहेगा। हमने और ये जो बड़े बुजुर्ग जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं, इन्होंने कई कालखंड देखे हैं। एक ये घटना नहीं देखी हमने, पिछले 30-35 वर्षों से मेरा अनुभव है कि जब ये समाज जगा है तब तक सरकारों को काम करना पड़ा, पर ये तो सरकारी आपकी है, इसलिए निश्चिंत रहिए। आप चाह रहे वो काम हो गया रहेगा। ये गौ माता ने हमारे को जगाया है। और जो मेरे से पूर्व वक्ता बोल रहे थे, सोडा जी बोल रहे थे कि हमारा भी कर्तव्य बनता है मौके पर जगना नहीं, कभी सोना ही नहीं है, ये हमारा कर्तव्य बनता है। हमारा इतना पवित्र भाव, और जब गौ माता के प्रति ऐसा हिनना कृत्य हो जाएगा तो वह कोई प्रकार का बंधन, कोई प्रकार की मर्यादाएं नहीं है, केवल एक ही बंधन है, वो राष्ट्र के साथ, धर्म के साथ और गौ माता के साथ हमारा परम बंधन है, जो हमारी पूज्य माता है। हमारे जितने देवी देवता है उन्होंने भी गाय से बड़ा स्वयं को नहीं माना है। संत है, उन्होंने भी गाय से बड़ा अपने को नहीं माना है। इसलिए हम तो उनके चरणों पर चलने वाले हैं और गौ माता के लिए सर्वस्व निछावर करके आप सब लोग यहां आए हो। अब आगे ऐसी कोई घटना नहीं हो, ये भी हम संकल्प लेके जाएंगे। नैतिक जिम्मेदारी के साथ में मैं भी लेता हूं और आप भी नैतिक जिम्मेदारी के साथ लेंगे। ये घृण्य कृत्य जो कर रहे हैं, इनके जो राज उगालने हैं, इनके पर्दे उठाने हैं, वो पर्दे उठते जाएंगे, उठते जाएंगे। ये मांस एकमात्र कारतूस पर गो मांस लगा हुआ था उस वीर क्रांतिकारी मंगल पांडे ने कि नौकरी चली जाए, फांसी पर चढ़ा दिया जाए, पर मैं कारतूस मुंह से नहीं खोलूंगा क्योंकि मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आज इन गो हत्यारों ने इस मांस को किन किन को खिलाया होगा, एक कल्पना कीजिए आप लोग, क्योंकि ये यहां तक ही सप्लाई नहीं हो रही है। ये हमारे जो पर्यटक आते हैं, सम घूमने आते हैं, तनोट दर्शन करने आते हैं, रामदेरा दर्शन करने आते हैं, उनको भी ये परोसा होगा। इसलिए बारीकी से जांच होगी और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। मैं पुनः कहूंगा, आप सबका जो साथ और स्नेह और प्रेम और श्रद्धा एक संत के प्रति, पहले मेरा धर्म है वो संत धर्म है, वो मोहनपुर जी महाराज की कृपा है। कई दिनों से व्यथित था मन में कि कब ये कार्रवाई होगी, और गौ माता की कृपा से अब कार्रवाई चल रही है। आसपास समाचार ले लेना क्या क्या चल रहा है, कहां कहां चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, कहां कहां क्या चल रहा है। ये मां भगवती की, गौ माता की, मोहनपुर जी महाराज की कृपा है। पुनः आपसे कहूंगा, मेरे कर्तव्य को निभाने में मैं कहीं पीछे नहीं रहूंगा, और जो विश्वास आपका है उसको कभी खंडित नहीं होने दूंगा। जिस काम के लिए गुरु महाराज ने भेजा और आपने बुलाया वो करके ही जाऊंगा। ये विश्वास मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें हर समय साथ दिया। कल से लेकर के आज दिन तक लगातार आधा आधा घंटा से समाचार पूछ रहे हैं और कहा महाराज बस गौ माता की कृपा से राजस्थान में भी अपन उसको अपनी मां का पूज्य दर्जा दिलाएंगे और राष्ट्र के लिए भी आवाज उठा करके शीघ्र ही माननीय प्रधानमंत्री जी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करेंगे। आपका ज्ञापन हम लोग तो जनप्रतिनिधि के नाते हैं, फिर भी संत आए हुए थे तो मैं पहले संतों की जमात का हूं, फिर इस जमात का हूं, तो मेरे संतों की जमात के साथ बैठा सदा रहूंगा और संतों की आज्ञा का पालन करूंगा। आपके दर्शन किए, आप यहां पधारे, हमारे पूरे हिंदू समाज को आपने आशीर्वाद दिया। ये आपका धर्म बनता है संतों का कि धर्म को जगाते रहें,
धर्म की ध्वजा ऊंची रखे और भक्तों का धर्म बनता है कि संतों के बताए हुए मार्ग पर चल करके अपने पुरखों की तरफ अपना कर्तव्य निर्वहन करें। बोलो गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की बहुत बहुत आशीर्वाद।